नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही इस वीडियो में केमिस्ट्री के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस केमिस्ट्री के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। साथ ही इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न हैं साथी सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस केमिस्ट्री के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के केमिस्ट्री के प्रश्न है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है परमाणु नाभिक किसने खोजा था। परमाणु के नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाता है एग्जाम में तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को दोस्तों एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते थॉमसन का तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एटम के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी। कब किया गया? 1932 में किया गया था न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, याद रखिएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा परमाणु के नाभिक का खोज किया गया। और याद रखिएगा साथी प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। तो ऑप्शन के अनुसार आप प्रोटॉन के बारे में लॉक कीजिएगा। अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बात किया जाए सबसे भारी कण तो इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा सबसे भारी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा? इन चार ऑप्शन में से सर्वाधिक कठोर तत्व दोस्तों पूछा जा रहा है तो हीरा आप बोल सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। इसका अगर अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इस बात को आप याद रखें। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए एग्जाम में तो sp3 बोलिएगा दोस्तों। इसका प्रसंकरण होता है हीरा का। क्वेश्चन का था सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इसमें से कौन है? यूरेनियम बोलिएगा। यूरेनियम का प्रतीक होता है U। परमाणु क्रमांक इसका 92 होता है, याद रखिएगा। मरकरी जिनको दोस्तों पारा बोला जाता है, कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो मरकरी बोलिएगा। अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन बोलिएगा। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। परमाणु क्रमांक होता है 20। सोना का प्रतीक होता है, याद रखिएगा Au। परमाणु क्रमांक 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है तो फिल्टरन, याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इस वीडियो की भी PDF आपको मिल जाएंगे। प्रश्न का था ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? कौन कारण से होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC इसका कारण है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू याद रखिएगा क्या हो जाएगा
12H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो POP हो जाएगा। कहता पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा एवं जस्ता से मिलकर बना होता है, यानी जिंक और याद रखिएगा कॉपर से। कहता जल के लिए पीएच मान, तो जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 7 होता है जल का पीएच मान, अगर आपसे पूछा जाए तो। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों पानी का जो शुद्धतम रूप होता है तो वर्षा का पानी, याद रखिएगा वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है। कहता सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर गुब्बारे का बात किया जाए तो हीलियम गैस भरा जाता है, और हीलियम का प्रतीक He परमाणु क्रमांक 2 होता है। अश्रु गैस है दोस्तों, कहता अश्रु गैस है क्लोरीन, इनमें से अश्रु गैस है। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है। खाने का सोडा है, इस 4 ऑप्शन में से खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है इंडेन गैस एक LPG मिश्रण है। दोस्तों यह किसका मिश्रण है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन का अणुसूत्र एग्जाम में साथ ही पूछा गया है। जो ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C4H10, याद रखिएगा यह ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है। कहता स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्य उपस्थित है। मुख्यतः कहता उपस्थित है, इनमें कौन उपस्थित होता है? CH4 यानी मीथेन इनमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन कहता शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा 46% होता है, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को तथा स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है या कहते हैं? इनमें से किसको कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा जीनॉन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो जीनॉन को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु दोस्तों किसको बोला जाता है? तो भविष्य का धातु बोला जाता है टाइटेनियम को, याद रखिएगा। भविष्य का अगर ईंधन आपसे पूछा जाए किसको बोला जाता है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन बोलिएगा हाइड्रोजन को बोला जाता है, जिसका प्रतीक H होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। दोस्तों रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था तो J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। सोने का संकेत क्या है? सोना का प्रतीक क्या होता है? Au होता है सोना का प्रतीक। Cu दोस्तों कॉपर का होता है। Sn दोस्तों किसका होता है? तो टीन का होता है। कहता लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। लिखने वाली पेंसिल जो होता है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट का अगर आपसे प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा। ये सारे बात ग्रेफाइट से आप याद रख सकते हैं। कहता ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। जल का रासायनिक सूत्र है। सबसे इजी प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। H2O होता है जल का अणुसूत्र। क्वेश्चन का था बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है, तो Al2O3 × 2H2O बोलिएगा। यह होता है बॉक्साइट का अणुसूत्र। इसमें जल के 2 अणु होते हैं। कांसा मिश्र
कहता मिश्रित धातु है, कांसा किसके किसके मिश्रण से दोस्तों बनता है, तो तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है इसमें। जंग लगने पर लोहे का भार, अगर जंग लगेगा तो लोहा का भार बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन कहता भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का खोज दोस्तों यूरेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन कहता है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। इससे होने वाली खुजली के बारे में साथ ही बात हो रहा है, तो फॉर्मिक अम्ल बोलिएगा, फॉर्मिक एसिड बोलिएगा। लैक्टिक अम्ल तो दूध और दही में पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहता फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, उस क्रिया का नाम क्या है, अस्कंदन। याद रखिएगा क्या है नाम, अस्कंदन नाम है। दोस्तों इस केमिस्ट्री के वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूछा गया प्रश्न साथ ही हम केमिस्ट्री का आपको करवा रहे हैं। कहता कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, कौन सा गैस है जिसको नोबेल गैस कहा जाता है, हीलियम को कहा जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा सही उत्तर। एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में होता है, सिरका में होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कहता सिरका का रासायनिक नाम है, सिरका का अब रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, एसिटिक अम्ल बोलिएगा। कहता RDX आविष्कृत हुआ, RDX दोस्तों किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया, इसका आविष्कार इसमें से हो जाएगा हैनिंग के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। कहता कोयला है, कोयला दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो कोयला याद रखिएगा क्या है, तो कोयला है आपको यौगिक है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा, कोयला क्या है, यौगिक है, याद रखिएगा। साथ ही कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सब लगभग 90% के आसपास होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों पीट हो जाएगा। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। और याद रखिएगा साथ ही अगर मुलायम कोयला पूछा जाए तो मुलायम कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, अल्फा और बीटा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा, ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल कर देता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 7 से कम बोलिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। क्वेश्चन कहता है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, याद रखिएगा। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक Fe होता है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है, Sn दोस्तों टीन का प्रतीक है, याद रखिएगा। कहता क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। क्यूरियम का दोस्तों रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है, सीएम है, सीएम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। मैग्नीशियम का तो Mg है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन कहता साधारण नमक का अनुसूत्र है, नमक का अनुसूत्र NaCl होता है, नमक का अनुसूत्र। कहता परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण है, उस 3 मौलिक कण का क्या नाम है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नाम है। यह प्रश्न भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। उपरोक्त में से सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा दोस्तों अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होता है, H2SO4 याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक रहता है इसमें। क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। जिप्सम का अनुसूत्र भी पूछा जाता है,
तो CaSO4 इंटू 2H2O बोलिएगा, यह होता है जिप्सम का अणुसूत्र। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होते हैं जल के जिप्सम में। कहता हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? हीटर का जो कुंडली होता है यह नाइक्रोम से बना होता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन सी दोस्तों सही है, यह ग्लूकोज का याद रखिएगा अणुसूत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? वनस्पति तेल बोलिएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाइएगा तो किसका निर्माण होगा? जल बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारी जल का प्रकार है। दोस्तों इनमें से भारी जल का प्रकार कौन है? मंदक है। निम्नलिखित में से किस कहता विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? कौन विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? इसका सही उत्तर TNG हो जाएगा। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है तो गेलेना बोलिएगा, यह सीसा का प्रमुख अयस्क होता है और सीसा का प्रतीक Pb परमाणु क्रमांक इसका 82 होता है। सीसा का बात किया जाए तो गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है किसके कारण? तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बोला जाता है, ऑप्शन बी साथी सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा। लिथियम का प्रतीक क्या होता है? Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। क्वेश्चन का था प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होता है प्लास्टिक से। आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस है CO2 गैस, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? Na होता है। सोडियम का अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है? 11 है दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक। कहता माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कहता अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित बंध का प्रकार है। उपस्थित बंध का प्रकार पूछा जा रहा है। आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? उस धातु का नाम क्या है? पारा, याद रखिएगा, जिसको मरकरी बोला जाता है। पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl2 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। रेडियोधर्मी तत्व डैश उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी तत्व जो है यह बीटा रे यानी बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा रे, ये सभी उत्पन्न करता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कहता ATP डैश है। ATP का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, जो ATP कहता है क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? ऑप्शन सी में। एक होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलिएगा। डैश कहता पोटासियम का रासायनिक संकेत है, पोटासियम का तक K होता है दोस्तों, याद रखिएगा। PB किसका हो जाएगा? सीसा का। S हो जाएगा सल्फर का, गंधक का जिसको बोलते हैं। P हो जाएगा फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबर का बहुलक पूछा जाए आइसोप्रीन बोलिएगा। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होता है यह NO2SO2 के कारण होता है। पहला ऑप्शन सही है। ओजोन का सूत्र है O3 दोस्तों, ओजोन का सूत्र है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर कौन प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। नीला थोथा क्या है? साथी नीला थोथा पूछा जा रहा क्या है? कॉपर सल्फेट है नीला थोथा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? तो लोहे का रासायनिक नाम Fe बोल सकते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? Fe होता। परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए 26। चूहों के विष का रासायनिक नाम है, इसके विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड, याद रखिएगा।
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इनमें से दोस्तों कौन सा आवेश रहित है? न्यूट्रॉन आवेश रहित है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में दोस्तों कहता कितने कण होते हैं? 6.02 2 गुना 10 पर घात 23 बोलिएगा, इतना कण होता है। प्रोटॉन का आवेश डैश है। प्रोटॉन का आवेश दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा प्रोटॉन का आवेश धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और न्यूट्रॉन रहता तो उदासीन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रहता तो ऋणावेशित हो जाता। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत, जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है, याद रखिएगा। इसमें चांदी यानी सिल्वर 0% होता है। ऑप्शन सी सही है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। CHCl3 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। कहता है किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं? इसमें क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन समान होता है। H2+O सूत्र है दोस्तों, इसके मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता HCl होता है, कहता HCl दोस्तों होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl अम्ल याद रखिएगा यह मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। अमाशय से दोस्तों, अमाशय के जठर रस से यह निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता सीसा का रासायनिक सूत्र होता है। सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तब बोल सकते हैं सीसा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तब Pb बोलिएगा, इसका हो जाएगा। गेलेना का दोस्तों PbS बोल सकते हैं, गेलेना का। कहता है इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में साथी दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब? तो N2O नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है तो CO बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। यह गैस अधिकतर रसोई घर में, याद रखिएगा, उत्पन्न होता है। यह गैस तंत्रिका तंत्र को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। कहता है सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा अम्ल है? इस 4 ऑप्शन में कौन सा कहता है अम्ल है दोस्तों? तो ये सभी अम्ल है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। हेक्सेन का सूत्र होता है। हेक्सेन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है C6H14 हो जाएगा। यही है आपको हेक्सेन का सूत्र। इस्पात इसका मिश्रण होता है। इस्पात किसका मिश्रण होता है? Fe का होता है, यानी लोहा और कार्बन का। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 होता है। प्रतीक पूछ लिया जाए तो Li बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, उस तत्व का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन बोल सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह केमिस्ट्री का क्लास कैसा लगा। साथ ही और अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।